गुड मॉर्निंग अर्थ क्लास। हिंदी का थर्ड चैप्टर हिंदी का थर्ड चैप्टर बस की यात्रा मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपने स्टोरी समझ गए होंगे कि लेखक बस के माध्यम से, पुरानी बस है उसके माध्यम से अपने गांव जा रहा है, जिसमें उसने उस बस की हालत का वर्णन किया है कि किस तरह से एक वो पुराने ज़माने की बस होती है, जिसे मतलब देखने से ही ऐसे लगता है जैसे दया आ जाए, लेकिन वह किसी तरह से बस की यात्रा, पूरी यात्रा के वर्णन करता है कि किस तरह से वे इस बस में बैठते हैं, किस तरह से बस खराब होती है और किन किन समस्याओं का उन लोगों को सामना करना पड़ता है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया था, दूसरा पार्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बस सचमुच ही चल पड़ी और लगा कि गांधी जी के अनुशासन में एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अतः मैं उम्मीद कर रही थोड़ी देर बाद बस चल निकलेगी। हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उस नली को पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी डाल लगाती। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी बात पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है प्रकृति के दृश्य भी बहुत भावनीय थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता था कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता और दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखाई देती, सोचता बस इसमें गोता लगाएगी। लगभग लेखक का ये हाल था कि बस में बैठा वह अपनी मौत का ही इंतज़ार कर रहा था कि जो बस की सिचुएशन, जो स्थिति उसकी चल रही थी, उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वह अपने गंतव्य पे पहुंच पाएगा। कभी उसे हर पेड़ अपना दुश्मन नज़र आता, कभी कोई झील दिखाई देती तो वह लगता मानो बस उसमें गोता लगाएगी और उसको पेड़ को देख के ऐसा लगता मानो बस उससे टकरा जाएगी और वह कभी भी मर सकते हैं। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। वह उस सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार ने कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है। चांदनी रात में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस खड़ी बड़ी दयनीय लग रही थी, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी, बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियावान यानी जंगल के अंदर। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसका चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता पेट्रोल कर रेंग रही थी। अब पीछे आगे कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही टायर फिस्क करके बैठ गया। बहुत जोर से हिल कर थम गई। अगर स्पीड होती तो उछल कर नाले में देखा होती। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसमें सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए किसी क्रांतिकारी आंदोलन का भाग होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर जाती है तो हम सब मारे जाते और देवता बाएं पसारी उसका इंतजार करते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। इसमें लेखक ने इस तरह का भी व्यंग प्रस्तुत किया है कि जैसे जैसे बस पुरानी थी, रास्ते में 2-3 बार खराब भी हो गई थी।
अब जैसे ही बस मतलब धीरे धीरे चल रही थी, रात का समय था, तो ड्राइवर अपनी सावधानी के साथ चला रहा था, लेकिन लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि कोई बस सामने से आती दिखती तो बस साइड किनारे खड़ी हो जाती और उस अगली वाली या नई बस को देख कर कहती कि बेटी तुम आगे निकल जाओ, क्योंकि हमने तो पूरी ज़िंदगी देखी है। इसी तरह से लेखक कहता है कि यदि इस बस में जिसने सफ़र किया है तो उसके बलिदान की भावना बड़ी गज़ब की है। ठीक है, कैसे कि अपनी जान को हथेली में लेके वे इस बस में सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा लगता है मानिए यदि किसी हादसे में कोई व्यक्ति मर जाता है तो देवता भी उसका हाथ पसारे इंतज़ार करते हैं कि किस तरह से इन्होंने उत्सर्ग की भावना के लिए अपनी जान दे दी। दूसरा हिस्सा टायर लगाकर बस फिर चली। हम अपने वक्त पर पन्ना की उम्मीद छोड़ दी, पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। ज़िंदगी इसी से गुजरती है, इसी दे लोग को प्रयाग कर जाते हैं। इस पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी खत्म हो गई, हम बड़े इत्मीनान से घर तक पहुंच गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक फिर से शुरू हो गया। यानी लेखक ने कहा है कि यदि हम अपने गंतव्य के निकलते हैं तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो हम अपने गंतव्य पर ज़रूर पहुंचते हैं। बस की हालत को देखकर एक बात तो लेखक को लगा था कि अपने गंतव्य क्या हो सकता है, हम भी उस परमात्मा की गोद में पहुंच जाए। लेकिन किसी तरह से जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें बड़ा ही रिलीफ महसूस हुआ और साथ ही उस बस वाले के लिए दया आई कि किस तरह की बस में वह लोगों को सफ़र कराता है।